दिल्ली में सरकार बन रही है। अखिलेश जी दिल्ली आए थे, उन्होंने यहाँ पर भी चुनाव प्रचार किया था। मिल्कीपुर में क्या हुआ सर कि सफेद चादर ले आए अखिलेश जी, आज सफेद चादर उठा दी। और के शर्मा जी कह रहे हैं पहली बार थोड़ा ही है, दिल्ली में भी आरोप लग रहे हैं, वहां मिल्कीपुर में भी आरोप लगा रहे हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप ही लगाते रहते हैं आप लोग। अब ये तो हद थोड़ी ज्यादा हो गया सर, सफेद चादर इलेक्शन कमीशन के लिए। अजीज साहब का ऑडियो नहीं आ रहा सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अजीज साहब। ये देखिए सुचेता जी, ये आरोप नहीं है, हाँ ये सत्यता है। आपने देखा, पहले मिल्कीपुर की बात करते हैं, किस तरह कल नंगा नाच हुआ और वहां के इंस्पेक्टर ने तमाम लोगों को किस तरह डराया, धमकाया, गाली गलौज। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? चुनाव एक पर्व होता है, उसको पर्व की तरह लेना चाहिए। कोई भी शख्स कहीं भी वोट डाल सकता है, लेकिन जिस तरह वहां तानाशाही हुई, जिस तरह वहां पर अधिकारियों ने बीजेपी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया, तमाम तरीके के हालात वहां बिगाड़ दिए। यकीन मानिए कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह चुनाव अगर हो रहा है तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं, चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। और चुनाव आयोग खामोश देखता रहा, उसके सामने, उसके आंख के सामने सारी घटनाएं हो रही। हमारे लोग लगातार कंप्लेन करते रहे, लेकिन उस कंप्लेन का संज्ञान नहीं लिया गया। किस तरह लोगों ने बाहर वोटर को जाने नहीं दिया, बाहर रोक दिया। पुलिस अधिकारी किस तरह खुद वोटर आईडी चेक कर रहे थे। ये चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं है, उनके आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। तमाम वोटर आईडी खुद इकट्ठा किया, उसके साथ तमाम लोगों को कहीं ना कहीं घरों से निकलने नहीं दिया। बहुत सारी बातें हैं, हम उस पर तो बाद में आएंगे। अब जरा आप समझ लीजिए दिल्ली की बात जी। अभी जिस तरह एग्जिट पोल औरत देखा हमने, किस तरह एक तरफा। देखिए एग्जिट पोल, एक बात बता दूं आपसे कि इससे पहले बिहार में भी दिखाया गया था, कैसे आरजेडी को कहा गया था सब सरकार बना रही है। टीएमसी आप देखिए बंगाल में किस तरह दिखाया गया था, आप मध्य प्रदेश में, तो बहुत सारे एग्जिट पोल आपके सामने हैं और आपने भी स्पिन किया है इस पे कि एग्जिट पोल 95% सही नहीं निकलता है, उसका कोई आधार नहीं। अभी लोकसभा में देखिए उत्तर प्रदेश में क्या दिखाया जा रहा था, बीजेपी के लिए दिखाया जा रहा था साहब 400 के आसपास पहुंच गई, लेकिन सच्चाई क्या हुआ, 240 क्रॉस करना मुश्किल हो गया। तो इसलिए एग्जिट पोल के आधार पर जिस तरह एग्जिट पोल्स की बात नहीं करती हूं, मैं ये बोल रही हूं आपको, सुनिए अजीज साहब, मैंने अभी हरियाणा का भी उदाहरण दिया। मैंने कहा हरियाणा में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, तब वहां पर तो बीजेपी के लिए खुशी की लहर थी, के शर्मा जी खुश थे कि वहां एग्जिट पोल्स गलत साबित हो गए। अब यहां पर एग्जिट पोल्स सही होंगे कि नहीं हमें नहीं पता है, उसके लिए हमें 8 तारीख का इंतजार करना होगा। वो वर्डिक्ट जनता का तो वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन समीर जी, ये जो एक तस्वीर आई है, जो मैंने अभी साजिद रशीदी साहब से भी मैं बात कर रही थी, उन्होंने जो एक, मतलब मुझे लगता है कि कितनी बार हमारी डिबेट्स में आए हैं, वो जिस तरह से बीजेपी के विरोध में बोलते हैं, हम सभी हैरान थे कि वो वीडियो जारी करके कह रहे हैं मैंने बीजेपी को वोट दिया है। अब ये जो एक ट्रेंड है, क्या ये दिल्ली भर में है या ये सिर्फ एक साजिद रशीदी की बात है? मुस्लिम वोटर ने कैसे वोट किया है, दलित वोटर ने कैसे वोट किया? देखिए सुचरिता जी, अगर ये कहा गया है कि भाई मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और एक ऐसे व्यक्ति ने कहा है कि जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटु आलोचक के रूप में जाना जाता था, तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो 2014 से जो मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो अब सबको विश्वास ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के अंदर जो सबका साथ के साथ सब देश के विकास की जो बात की थी, सारे कम्युनिटी उसके अंदर शामिल है। और मुझे लग रहा है कि आज 10 साल बाद उस समाज की भी आंखें खुल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की योजनाओं में सबके लिए है। प्रधानमंत्री जो विकास कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा संकेत है, और मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव के अंदर ही यह बात दिखेगी कि किस तरीके से, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट देने वाला है। ये आपको परसों चुनाव परिणाम में दिखेगा। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, वरुण जी, एक इंटरेस्टिंग चीज संदीप दीक्षित ने बोली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है वो समीकरण दिल्ली में बदल दिए, और वो समीकरण बदले जिसकी वजह से ये एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं। अब उन्होंने नकारे नहीं है एग्जिट पोल्स, भले ही कई एग्जिट पोल्स उन्हें 0 दे रहे हैं ज्यादातर, और एक दे रहा है, 2 दे रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं समीकरण कांग्रेस ने बदल दिए हैं। तो क्या ये वाकई समीकरण बदले हैं? आप लोग भरोसा कर रहे हैं इस पर कि बीजेपी की सरकार बन रही दिल्ली में?
सुचारिता जी, ये तो 8 तारीख को परिणाम आएगा जब पता लगेगा समीकरण बदले नहीं बदले। अभी आप मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे थे, कभी अभी बता रहे हो कटु आलोचक थे, आज उन्होंने ऐसे कर दिया। एक तो सीक्रेट बैलेट का जो हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होती है उसको उन्होंने उजागर किया, जो गलत है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करने का प्रयास है। आपको अपील कर सकते थे चुनाव से पहले, आपके अंदर ऐसी फीलिंग थी। दूसरी, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो जो फ्रस्ट्रेटेड जो सरकार है, योगी सरकार, डेस्परेट सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, हाँ। जो लोकसभा परिणाम भी उनको देखा, उपचुनाव में भी कई बार पिछड़ गए, तो वो तो मिल्कीपुर में भी करेंगे। कुछ ना कुछ अस्तित्व का खतरा है। जैसे केजरीवाल को दिल्ली में अपने अस्तित्व का खर्चा है, योगी को अपने अस्तित्व का खतरा हो रखा है उत्तर प्रदेश में। तो ये और जहां तक चुनाव आयोग की आप बात करो, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पिछले 10 साल में क्यों प्रश्न चिन्ह लग रहा है इस बात पे। और एक प्रवृत्ति ऐसी विकसित हुई है कि लोकतंत्र में आपको हठधर्मिता आ गई कि हम जवाब ही नहीं देंगे विपक्ष का। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। अखिलेश इतने सांसदों का नेता, इतने बड़े नेता बात करे कोई, तो चुनाव आयोग को तुरंत त्वरित गति से जवाब देना चाहिए कि 500 कंप्लेंट हुई है तो क्यों नहीं जवाब दिया। ये भी प्रश्न चिन्ह है। अब आप बात करें, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी दिल्ली में, तो कांग्रेस पार्टी को जो भी परिणाम आता है, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा संदेश नहीं, देखिए मजबूती से तो लड़ी है, इस पर मैं विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन आपने खेल बिगाड़ दिया है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। आप मजबूती से लड़े हैं। घनेंद्र जी जरा बताइए, ये मजबूती से लड़ लिए तो खेल आप लोगों का बिगड़ रहा है क्या? मैं फिर कहूंगी एग्जिट पोल्स हैं, 8 तारीख को तस्वीर क्या होगी मैं नहीं जानती हूँ, ये मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये एग्जिट पोल्स से सर आप लोगों के लिए एक झटका तो है जी। 9 पोल्स कह रहे हैं आपकी सरकार जा रही है जी। सुचेता जी, जी सुचेता जी, दिल्ली का चुनाव बहुत क्लियर कट चुनाव था। ठीक है। दिल्ली के लोगों ने पहले से मन बना लिया था कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनानी है, पूर्ण बहुमत से बनानी है, और पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटें देके सरकार बनानी है। उसका कारण था कि हम जब चुनाव में गए, हम एक पॉजिटिव एजेंडा लेके गए, 10 साल के सरकार की। दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव में, पूरे चुनाव में गाली गलौज करती रही, गुंडागर्दी करती रही। दिल्ली के लोगों के सामने 2 ऑप्शन थे, काम करने वालों की सरकार चुननी है या गाली गलौज और गुंडागर्दी करने वालों की सरकार चुननी है। दिल्ली के लोगों ने काम करने वालों की सरकार चुनी, ईमानदार सरकार चुनी, अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी।